Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. तो ध्यान से continuity and differentiability के लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. समझ आ जाए तो बल्ले बल्ले. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय g of x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points. Is discontinuous at all integral points where ये जो ब्रैकेट वाला x है, it is a greatest integer function जिसे बोलते हैं greater than equal to x. ये मैंने ढंग से बताया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर. तो हम लिख देंगे the above function g is of the form g is equals to h plus f, where hx is equals to x and f of x is equals to greatest integer x. थोड़ा सा ध्यान देके चलना. हमने बोला कि जो gx है ये बराबर है hx प्लस fx के, where hx तो हो गया x और fx हो गया greatest integer x. We know that identity function is continuous at all real values, or where as f of x is equals to greatest integer x is discontinuous at all integral वैल्यूज. क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज की भाषा में बात हो रही है तो यहां पे भी रियल वैल्यूज ना लिखकर सिर्फ लिखो इंटीग्रल वैल्यूज. देखो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है. देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन g of x is equals to h minus f is not continuous at all इंटीग्रल वैल्यूज. पीछे वीडियो में क्लियरली कराया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना. भाई ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है, बट ये हर जगह कंटिन्यूअस नहीं है. और दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन तभी कंटिन्यूअस होता है जब दोनों कंटिन्यूअस हो. तो दोनों में से अगर एक भी कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. अब आराम से हम लिखेंगे यहां पर अगला क्वेश्चन 20. इज द फंक्शन f given by x square minus sin x plus 5 is continuous at x is equals to pi. तो clearly f is defined at x equals to pi, that is limit x approaches to pi, f of x is equals to f of pi. अगर वैल्यू डाल दूं तो pi square minus sin pi plus 5, which is a well defined value, hence f of x is equals to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equals to pi. थोड़ा सा ध्यान दे लेना मेरे भाई, इस चीज को ध्यान से देख लो. नहीं तो आप इसको इस नजर से भी देख सकते हो कि एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन. एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस है. साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पहले वाले लेक्चर्स में दे रखा है. 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस है. तो तीनों का कॉम्बिनेशन भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा. अगर किसी के स्कूल में ज्यादा माथा खपच्ची होती है तो LHL एट पाई निकालो. लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई से थोड़ा कम, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, put x is equals to pi minus h, where h approaches 0. Limit h approaches 0, pi minus h का होल स्क्वायर माइनस साइन
पाई माइनस एच प्लस 5। तो लिमिट एच अप्रोचेज 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन पाई माइनस एच होता है साइन एच। पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव रहता है प्लस 5। पुट h इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही h 0 डालोगे तो ये भी 0 ये भी 0 और साइन 0 भी 0 होता है, तो आंसर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। आंसर विल बी पाई स्क्वायर प्लस 5। ज्यादा हो तो RHL एट पाई निकालो। लिमिट x अप्रोचेस पाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। पुट x is equals to pi plus h where h approaches 0. Limit h approaches 0 pi plus h minus sin pi plus h plus 5 का होल स्क्वायर। लिमिट h अप्रोचेज 0, एक स्टेप फालतू में लिख रहा हूं, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस पॉजिटिव साइन एच प्लस 5। पुट h इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही h की वैल्यू 0 डालोगे ये भी 0 ये भी 0 और साइन 0 भी 0 होता है, तो इसकी RHL आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। देखा कि LHL भी आ रही है पाई स्क्वायर प्लस 5, RHL भी आ रही है पाई स्क्वायर 5 प्लस 5। अब निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। पुट x इज इक्वल्स टू पाई, तो आंसर इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आ गई फंक्शनल वैल्यू। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। अगर क्लास 7 है तो ये करने के बाद आता है 21 क्वेश्चन। इस बार 1 मार्कर्स आने हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। दिस इज ऑफ द फॉर्म f इज इक्वल्स टू g प्लस h। यहां पर मेरा इशारा किसकी तरफ है? f मीन्स आप, g मीन्स आप और h मीन्स आप। सो दिस इंप्लाइज g of x is equals to sin x is continuous at x belonging to all r. h of x is cos x is continuous at x belonging to all r. Therefore, f is equals to g plus h is a continuous function। अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यहां पर लिख देना थ्योरम 1। एक ही दो थ्योरम है इसमें, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। तो थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिख देना। सेम गोज विद, यहां पर f बराबर लोगे g माइनस एच और यहां पर f बराबर लोगे g इंटू एच। ये g है ये h है, ये पूरी लाइन लिखोगे, ये पूरी लाइन एज इट इज यहां पर और यहां पर लिखोगे और f इज इक्वल्स टू g माइनस एच। सेम अभी करो तब आगे बढ़ो, सेम अभी करो तब आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है डिस्कस द डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन मतलब cos x। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ x दे रखा है कोसिकेंड x। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ secant x। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ cot x। वैसे पीछे कराया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में मैंने पहले करा रखा है। इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज, is defined at all real values of x, therefore f is continuous at x belonging to all r। कोसिकेंट नॉट डिफाइंड होता है 0 पे, is well defined at x belonging to all r। जो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है तो वो r माइनस n पाए। therefore g of x is continuous at x belonging to all r except n pi। जो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है वो n pi पे नॉट डिफाइंड होता है। ये मैं उन बच्चों के लिए करा रहा हूं जिन्होंने बाई चांस पीछे कोई लेक्चर मिस किया हो।
सीकेंड एक्स नॉट डिफाइंड कब होता है? तो इसमें सीकेंड एक्स इज वेल डिफाइंड एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट, सीकेंड में नॉट डिफाइंड कब होता है? कॉस जीरो कब होता है? मेरे से ये गलती हो जाती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जो 90 पे होता है वो होता है 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तो h ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू ऑल आर एक्सेप्ट odd multiple of pi by 2, except odd multiple of pi by 2. Cot x is continuous at all r except n pi. ये सब पीछे किया हुआ है लेक्चर में, तो एक बार वो लैंग्वेज ध्यान से देख लीजिएगा। ये करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। वो बोलता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, तो क्लास पहले क्वेश्चन देख ले। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक इंटरवल जो दे रखा है वो जीरो दे रखा है। एक बार हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे जीरो से कम पे, एक बार चेक करेंगे जीरो से ज्यादा पे, और एक बार चेक करेंगे जीरो पे। तो पहले इस बार जीरो पे करते हैं, क्योंकि जीरो पे यहां को देखूंगा और यहां को देखूंगा तो मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है? इसको देख के फीलिंग आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको देख के फीलिंग आ रही है राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f of x at x equals to 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, 0 से कम है तो साइन x अपॉन x, पुट x is equals to 0 minus h, where h approaches 0। अगर क्लास 7 है तो लिमिट h approaches 0 साइन 0 minus h अपॉन 0 minus h, लिमिट h approaches 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, तो लिमिट h approaches 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कंटिन्यूटी के लिए जो पहला लेक्चर, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, बट जब तक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे किसी भी टॉपिक को करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। माइनस से माइनस गया, साइन एच बाय एच होता है 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो 1 आई है। अब लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, तो यहां आ जाएगा x प्लस 1, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, where h approaches 0। तो लिमिट h approaches 0, 0 plus h plus 1, लिमिट h approaches 0, h plus 1, put h is equals to 1, h is equals to 0। तो आ जाएगा 0 plus 1, आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, इसीलिए हम आगे चल रहे हैं। अब हम इसकी निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू। लिमिट x approaches 0, x plus 1, put x is equals to 0, that is 0 plus 1, answer is 1। ये आ गई फंक्शनल वैल्यू क्लियरली। LHL is equals to RHL is equals to functional value, therefore f is continuous at x equals to 0। अब ध्यान से we will discuss its continuity at x greater than 0। तो उस केस में fx बराबर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 के बारे में बात हो रही है, तो x प्लस 1 is a linear function which is well defined, which is क्या बेटा? well defined, therefore f is continuous at all x greater than 0। अब गेम जो मेन गेम का जो मुश्किल वाला पड़ाव है, जो मुश्किल वाला बॉलर है, जो स्पिनर खतरनाक है, जिससे बच के चलना है, वो जरा ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ा पहले यहां तक कॉपी कर। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट x लेस देन 0। गाइस ये आसान नहीं है, इसमें थोड़ी सी जगह लगेगी। आई होप आपने अब तक कॉपी कर लिया हो, क्योंकि ये इसका ना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, मैं स्किप करा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 में अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, शायद वो चैप्टर एंड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखो समझना,
Now we will discuss its continuity at a value of x less than 0. Now we will discuss its continuity at x less than 0. So let x is equals to ले लिया minus k. So therefore limit x approaches minus k, sin x upon x will be sin of minus k upon minus k. अब sin of minus k होता है माइनस साइन के, लिमिट x अप्रोचेस k है. ध्यान से देख लेना, एक सेकंड जरा ध्यान से. माइनस k ले लिया तो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस एच, अगर साथ हो तो जब डालेंगे वैल्यू तो वेयर h अप्रोचेस 0 तो साइन माइनस के माइनस एच अपॉन माइनस के माइनस एच, और लिमिट h अप्रोचेस 0 तो साइन माइनस कॉमन k प्लस एच अपॉन माइनस कॉमन k प्लस एच. अगर क्लास साथ है तो लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस साइन k प्लस एच अपॉन k प्लस एच, और आगे आ जाएगा माइनस, ये से ये कट जाएगा तो अब आ जाएगा साइन k कॉस h प्लस कॉस k साइन h होल अपॉन k प्लस एच. एक बार इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग. वो हमसे एक गलती हो रही है, इस कंसेप्ट में एक गलती हो रही है. सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं पे एक बार मैं दिमाग में कुछ और चल रहा था. तो यहां पर हमने क्या डालना है, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस के. तो साइन में माइनस के अपॉन माइनस के, तो हो जाएगा माइनस साइन के अपॉन माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन के अपॉन के. नाउ साइन के इज continuous at x belonging to all r, and k is not equals to 0 and well defined. k constant है, therefore f of x is equals to g of x अपॉन h of x. मतलब साइन k भी कंटिन्यूस है और नीचे वाला k भी कंटिन्यूस है. सो एट x की वैल्यू लेस देन 0. ये मैं थोड़ा डिटेल में जाने की जगह थोड़ा सा भटक गया था, थोड़ा सा इसको ध्यान में देखते हुए चलना. तो हमने एक वैल्यू ले ली x की 0 से कम, एक वैल्यू x की ले ली 0 से कम ले ली, और वो जो 0 से कम वैल्यू ली उस पर ऊपर वाला फंक्शन भी डिफाइंड है और नीचे वाला फंक्शन भी डिफाइंड है. नीचे वाला फंक्शन 0 से कम है, कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो दोनों तरफ फाइनली हम लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन. 24वां अभी मिस करा रहा हूं, फिलहाल मैं 25वां क्वेश्चन आपको करा रहा हूं. 25वां कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिवाइड एट x इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब RHL भी इधर आएगा, मतलब LHL भी इधर आएगा. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x लेस देन 0 ले लेते हैं. तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. तो हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म f इज इक्वल्स टू g माइनस एच, वेयर g ऑफ x जो है वो है साइन एक्स और h ऑफ x जो है वो है कॉस एक्स. अगर अच्छे हो तो लिखोगे इज वेल डिफाइंड एट x बिलोंगिंग टू ऑल रियल वैल्यूज, is well defined at x belonging to all real values. Therefore, f is equals to g minus h is well defined and continuous at x less than 0. मैंने अगर एक बार less than 0 लिया है तो सेम लिखोगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि RHL भी है LHL भी है. तो ग्रेटर देन 0 पे भी यही फंक्शन आएगा, सेम तरीके से आएगा. नाउ वी विल डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, जिसके लिए हम निकालेंगे
LHL at 0, लिमिट x अप्रोचेज 0 से थोड़ा कम, sin x माइनस cos x, तो पुट x is equals to 0 minus h, where h approaches 0. Limit h approaches 0, sin 0 minus h minus cos 0 minus h, ध्यान से देखना, लिमिट h approaches 0, sin minus h minus cos minus h, लिमिट h approaches 0, माइनस साइन h, और cos ऑफ माइनस h होता है cos h, तो माइनस cos h ही रहेगा, पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस साइन 0 माइनस cos 0 माइनस 0 माइनस 1, फाइनल आंसर इज माइनस 1। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो आई है माइनस 1। बिल्कुल रिलैक्स होकर, अब माइनस 1 आई, मैंने कहा फंक्शनल वैल्यू भी माइनस 1 आ रही है, मीन्स हम ठीक जा रहे हैं। तो अब हम इसकी निकालेंगे RHL एट 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 से थोड़ा ज्यादा, sin x माइनस cos x, तो पुट x is equals to 0 plus h, where h approaches 0, limit h approaches 0, sin 0 plus h minus cos 0 plus h, limit h approaches 0, sin h minus cos h, put h is equals to 0, तो sin 0 minus cos 0, 0 minus 1 is equals to minus 1। ये इसकी LHL आ गई, ये इसकी RHL आ गई। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। अब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, sin x माइनस cos x, सीधा सीधा पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो sin 0 माइनस cos 0, sin 0 होता है 0 माइनस cos 0 होता है 1, तो क्या आ गया माइनस 1। तो सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, hence the function is continuous at all real values। आप इस चीज को बस ध्यान से देख लेना। ये करने के बाद अगली टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f of x is continuous at x equals to pi by 2। कंटिन्यूअस है मतलब यहां पर कौन है, RHL भी यहां पर है, LHL भी यहां पर है, और यहां पर फंक्शनल वैल्यू है। RHL हो जाएगी पाई बाय 2 प्लस, LHL हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर ये बातें समझ आ रही हैं तो बल्ले बल्ले है हमारे पास। सिंस सॉल्यूशन में लिखोगे, सिंस f of x is continuous at x equals to pi by 2, therefore ये गिवन है LHL at pi by 2 is equals to RHL at pi by 2 is equals to functional value at pi by 2। therefore equating हम इक्वेट किसको कर रहे हैं, इसको और इसको, एक नीचे वाला लेंगे और एक ऊपर वाला लेंगे। ऊपर वाले में दो ऑप्शन थी, अगर वैसे तो आमतौर पे RHL अच्छा लगता है, पाई बाय 2 प्लस करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में ना बंदा वैल्यू फॉर्मूला भूल सकता है, तो लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस f of x is equals to लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 f of x। हमने इन दोनों को आमने सामने लिया, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस f of x हो जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 जो कि 3। इसको देख के हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज ही रहने देना है, बस ये साथ साथ चलता रहेगा। जो थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाने हैं वो इधर, पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस h, वेयर h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 और 3। अगर साथ हो तो लिमिट h अप्रोचेस 0, k मैंने बाहर लिख दिया, ये वाला k कांस्टेंट है, अंदर ध्यान से देखना, cos पाई बाय 2 माइनस h हो जाता है sin h अपॉन पाई माइनस पाई
प्लस 2h इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2 3 अगर 7 हो तो हमने देखा पाई से पाई गया के अपॉन जो दूरदर्शी बच्चा है जिसकी नजर दूर तक जा रही है वो कहेगा सर एक बंदा बस थोड़ा सा फालतू लग रहा है, नीचे h मिल जाए तो हम सीधा कर देंगे 2 फालतू लग रहा है, तो मैंने कहा 2 से टेंशन मत लेना, k बाय 2 लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h बाय h, ये पूरा एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। तो अप्लाई लिमिट्स, ये लाइन लिखना जरूर, k बाय 2 इंटू ये तो हो जाता है 1 बराबर 3, तो k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो फाइनली k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा बस ध्यान से देखते हुए चलना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26 फॉर यू। 26 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, फिर वही बोल रहा है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, तो बस नेगोशिएशन होंगी। यहां पर आएगा LHL एंड फंक्शनल वैल्यू और नीचे आएगा RHL। आंसर निकालना है तो नीचे वाला तो लेना ही लेना है और इन दोनों में जो सबसे शरीफ होता है वो होती है फंक्शनल वैल्यू। बस लाइन जरूर लिखना, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x equals to 2, so therefore it is given that left hand limit at 2 is equals to right hand limit at 2 is equals to functional value at 2। अगर 7 हो तो अब इक्वेट किसको कर रहा हूं, अगर ध्यान से देखो तो फंक्शनल वैल्यू को RHL के बराबर, फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL, तो हम क्या लेंगे लिमिट x अप्रोचेस 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा मतलब 3 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 2, 2 मतलब के एक्स स्क्वायर। फॉर्मेलिटी है इसमें, कुछ भी करो कोई फायदा नहीं है। पुट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एच वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 तो भी 3 रहेगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस 2 के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस 0 3 लिमिट x अप्रोचेस 2 के एक्स स्क्वायर, सेम चीज दो बार लिख दी है जस्ट के वो कर सकूं, तो अब यहां लिखूंगा अप्लाई लिमिट्स, h की वैल्यू 0 तो डालोगे बट कहां डालोगे, तो यहाँ 3 आएगा k इंटू 2 स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल्स टू 4k, k इज इक्वल्स टू 3 बाय 4। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 3/4। इस सवाल में k की वैल्यू जो है वो 3/4 है। आमतौर पे इस प्रकार के क्वेश्चंस में ना ये साइन कॉस वाले आ जाते हैं, क्योंकि साइन कॉस वाले में ना वो क्वाड्रेंट्स वाड्रेंट्स के चक्कर में बच्चा फंस सकता है, तो थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर LHL है और फंक्शनल वैल्यू है, और इसको ध्यान से देखो तो यहाँ RHL है। अगर वैल्यू निकालनी है तो एक नीचे वाला लेना पड़ेगा, एक ऊपर वाला, ऊपर वाले में से लेंगे हम फंक्शनल वैल्यू, नीचे वाले की हमें लेनी पड़ेगी RHS, RHL वाली वैल्यू। सिंस, सॉल्यूशन वर्ड लिख लेना, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर ये चीज गिवन है दिल से, LHL एट पाई इज इक्वल्स टू RHL एट पाई इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट पाई। तो हम किस किस को इक्वेट करने वाले हैं, हम RHL और फंक्शनल वैल्यू को इक्वेट करेंगे। तो क्लास बोलेगी लिमिट x अप्रोचेस पाई प्लस पाई से थोड़ा सा ज्यादा, तो सर cos x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई के एक्स प्लस 1। आराम से थोड़े एफर्ट्स लगेंगे। पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच वेयर h approaches 0, limit h approaches 0 cos pi plus h is equals to limit x approaches pi kx plus 1 cos pi plus h। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट में cos का रिजल्ट नेगेटिव आता है, माइनस cos h, और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, लिमिट x अप्रोचेस पाई kx प्लस 1। अब अप्लाई लिमिट्स, अप्लाई लिमिट्स में h की वैल्यू 0 डलेगी और x की वैल्यू पाई डलेगी, तो माइनस कॉस 0 इज इक्वल्स टू k पाई प्लस 1
-1 इज इक्वल्स टू k पाई +1 k पाई इज इक्वल्स टू -1 +1 उधर जाके -1 k पाई इज इक्वल्स टू -2, तो k की वैल्यू हो जाएगी -2/पाई। ऐसा आंसर आ सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। दिस वाज नाइस। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ फटाफट से। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ये गिवन है कि LHL एट 5 इज इक्वल्स टू RHL एट 5 इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 5। यहां से मुझे मिलेगी LHL एंड फंक्शनल वैल्यू, यहां से मुझे मिलेगी RHL। अगर 7 हो तो RHL को बराबर रखेंगे किसके? फंक्शनल वैल्यू के। तो किसको RHL को बराबर रखेंगे? फंक्शनल वैल्यू के। तो क्लास बोलेगी लिमिट x अप्रोचेस 5 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 3x -5 है सर, गलत मत लिखो। 3x -5 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 5 kx +1। बस थोड़ा सा एफर्ट्स यहाँ लगाने हैं। क्लास बोलेगी पुट x is equals to 5 plus h where h approaches 0, limit h approaches 0, 3 into 5 plus h minus 5 is equals to limit x approaches 5 kx plus 1, limit h approaches 0, 15 plus 3h minus 5, limit x approaches 5 kx plus 1, limit h approaches 0, 10 plus 3h is equals to limit x approaches 5 kx plus 1। इजी वाले में ना कैलकुलेशन में गलती हो सकती है किसी से भी, तो बस लिख दो अप्लाई लिमिट्स, तो हो जाएगा 10 plus 3 into 0 is equals to k into 5 plus 1, तो 10 is equals to 5k plus 1, 5k is equals to 9, k is equals to 9 by 5। The value of k is equals to 9 by 5। क्वेश्चन नंबर 29। मगर अभी इन सब का रजनीकांत क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया तो बल्ले बल्ले हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 टूटेगा दो फंक्शंस में। दो फंक्शंस मतलब एक तो होगा 5 फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 और होगा ax प्लस बी x ग्रेटर देन 2 अगर 7 हो, और यही बराबर होगा ax प्लस बी x लेस देन 10 और यही बराबर होगा 21 x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब इज कॉन्टिन्यूअस एट 10, तो यहां पर बोलेगा कॉन्टिन्यूअस एट 2। अब अगर आप a और b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पहले थोड़ा थोड़ा सा अकल लगाओ। बस इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटा भी देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। भाई साहब लेस देन 2 तो कंटिन्यूअस है, तो यहां पर आ रहा है LHL एंड फंक्शनल वैल्यू, यहां पर आ रहा है RHL और कंटिन्यूअस है, तो ये गिवन है कि LHL एट 2 इज इक्वल्स टू RHL एट 2 इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 2। अगर क्लास देखेगी तो यहां से उठाऊंगा फंक्शनल वैल्यू को बराबर रखूंगा RHL, तो लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस के लिए ax प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 2 पे तो आ रहे हो आप 5, तो इससे पंगे नहीं लेने। 2 प्लस हो तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, फोकस मत लूज होने देना। लिमिट h अप्रोचेस 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 2 5, लिमिट h अप्रोचेस 0 2a प्लस ah प्लस b इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 2 5। सिर्फ लिखो अप्लाई लिमिट्स, तो जब अप्लाई लिमिट्स करोगे तो ये 0 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। वंस यू गेट दिस वन इक्वेशन, अब आपको ये वाले को देखना है। ये कंटिन्यूअस है 10 पे, तो यहां पर LHL है और यहां पर RHL एंड फंक्शनल वैल्यू है। Since it is continuous at
x equals to 10, therefore LHL at 10 is equals to RHL at 10 is equals to functional value at 10. लास्ट क्वेश्चन है बट जान पूरी लगाना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला LHL को फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रख रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेस 10 से थोड़ा कम f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 10 और 21. लिमिट x अप्रोचेस 10 से थोड़ा कम, 10 से थोड़ा कम में ax प्लस b इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 10, वो तो 21 ही रहेगा. इस वाले में थोड़े पंगे लेने हैं. पुट x is equals to 10 minus h, where h approaches 0, limit h approaches 0, a into 10 minus h plus b is equals to limit x approaches 10, 21, limit h approaches 0, 10a minus ah plus b is equal to limit x approaches 10, 21. अब लिखेंगे अप्लाई लिमिट्स. जैसे ही लिमिट्स अप्लाई होंगी ये जीरो हो जाएगा. 10a प्लस बी बराबर हो जाएगा 21. 10a प्लस बी 21 है और 2a प्लस बी 5 है. 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 और 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21. एक बार चेक कर लूं कुछ गलती तो नहीं हुई. दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनी है. 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21. अब इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से. माइनस 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 ये गया, माइनस 8a इज इक्वल्स टू माइनस 16. a की वैल्यू माइनस 16 माइनस 8, तो a की वैल्यू आ गई 2. अब 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5. 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 5. 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 5. b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4. द वैल्यू ऑफ b इज 1. फाइनली ये बड़ा हैवी लेक्चर था, बहुत जान लगी है, बट इस लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज पूरी कर ली है. 31, 2, 3 मैंने 3-4 लेक्चर पहले करा दिया है. बस एक 34 रहता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराने मैं अभी करा देता हूं. 34 वैसे कुछ नहीं है. 34 को सिंपल सा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि 34 और फिर उसका एक एग्जाम्पल भी है, तो वो वाला भी, वो दोनों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा. बट ये लेक्चर हैवी था फिलहाल के लिए, और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो. जय माता दी.